आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के बारे में। काफी सारे लोगों को ये सबसे बड़ा सवाल होता है, आखिर इस योजना के तहत किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बट यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ये जानकारी हो जाना चाहिए, आखिर ये जो योजना लाया गया है क्यों लाया गया है और साथ साथ कितना यहाँ पर आपको राशि दी जाती है, किसके लिए दोस्तों ये बेनिफिट्स होने वाला है, इसके बारे में जानना काफी जरूरी है। तभी हम पॉइंट पे आकर बात करेंगे आखिर किस तरह से हमें यहाँ पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म भरना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। इसी तरह के सरकारी योजना से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम हम हर एक तरह के अप टू डेट करते आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो है झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों की लड़कियों और उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाना है। इस योजना को मकसद लड़कियों की शिक्षा और विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इस योजना की मुख्य विशेषताएं की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर विवाह और शिक्षा में दोस्तों यहाँ पर पैसे मिलते हैं, एक तरह से राशि दी जाती है, जो कि यहाँ पर 8वीं कक्षा में बात करें तो 8वीं कक्षा में तो 2000 रुपए की सहायता दी जाती है, और साथ साथ अगर 10वीं कक्षा में है तो 2000 रुपए की सहायता यहाँ पर दी जाती है। 12वीं कक्षा में 3000 की सहायता दी जाती है, और जैसे 18 वर्ष की आयु हो जाती है उस लड़की की, वैसे में विवाह के समय 30,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। अब ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बात आती है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लाभार्थी के लिए पात्र क्या होंगे, मतलब इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, किसके लिए बेनिफिट्स होते हैं, किसके लिए नहीं है, वो देखिए। इस योजना में वही लड़की आवेदन कर सकती है जो झारखंड की अस्थायी निवासी हो, और साथ साथ इस योजना का लाभ केवल गरीब और नीचे वर्ग के लोग जिनका आय बहुत ही कम है, उन परिवार की लड़कियों को दिया जाता है, और लड़की का जन्म 1 अप्रैल 2000 के बाद का होना चाहिए, तब इस योजना का लाभ बड़ी आसानी से ले सकते हैं। अब इस मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ का एक और यहाँ पर देख लें, इनके उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा और को बढ़ावा देना, और साथ साथ इनके विवाह के समय में परिवार पर आने वाले बोझ को कम करना है, और साथ साथ लड़कियों की शिक्षा और सामाजिक स्थिति में सुधार लाना ही इनका एक उद्देश्य है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के माध्यम से झारखंड सरकार गरीब परिवारों को लड़कियों को अधिकार और सम्मान के साथ जीवन जीने का सहायक बना रही है। तो बेसिकली दोस्तों, ये मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का काम यही है कि अगर कोई भी लड़की है जो कि 2000 ईस्वी से जिसका भी जन्म हुआ है, झारखंड के निवासी है, तो 8वीं क्लास से ही पैसा दोस्तों यहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर लड़कियों के लिए ये जो नाबालिग हैं 8वीं क्लास में ही 2000 रुपये मिलना शुरू हो जाता है, और 10वीं क्लास में 2000, और 12वीं पास करती 3000 रुपये की राशि दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है, सहायता राशि देखने को मिलता है। 18 वर्ष की आयु होते ही विवाह के समय में 30,000 रुपये का सहायता दोस्तों दी जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों काफी सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि भैया कैसे अप्लाई करना है। हो सकता है आपके घर में बेटी बहन कोई भी हो सकता है, उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने का जरिया क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के फॉर्म भरने की बेताब है, तो ऐसे में आपको जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर ऑफलाइन ही प्रोसेस होने वाला है, ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पर नहीं होगा, इनका कोई भी पोर्टल नहीं है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले आवेदक के लिए फॉर्म भरना होगा, और आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया होगा, पहले आपको फॉर्म प्राप्त करना होगा। कहाँ से मिलेगा इसकी जानकारी आप ले लीजिए। जो भी फॉर्म होगा नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत या फिर कार्यालय या फिर ब्लॉक कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। कई बार फॉर्म को ऑनलाइन वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया जाता है, जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए आपको झारखंड की सरकारी अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा, ठीक है। और ऐसे में आवश्यक दस्तावेज की बात कर लेते हैं, क्या क्या यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो ऐसे में जो भी आवेदन कर रहा है उस टाइम दोस्तों जो दस्तावेज लग रहा है, जन्म प्रमाण पत्र, लड़की की आयु उसमें दोस्तों मेंशन होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र जो कि झारखंड के निवासी होनी चाहिए, परिवार का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक खाते की जानकारी जिसमें कि उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, बैंक पासबुक सहित सभी जानकारी होनी चाहिए, जिसमें कि पैसा बड़े आसानी से रिसीव कर पाए, खाते में पैसे जा पाए, जिसमें कि IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर पूरा अच्छे से प्रिंट होना चाहिए, और उसकी फोटोकॉपी
और साथ साथ यहाँ पर शिक्षा का प्रमाण पत्र आपको दोस्तों देनी होगी, यदि अगर लागू होता है तब, यानी जरूरत पड़ती है तो शिक्षा प्रमाण पत्र भी आपको देनी होगी। उस पे आपको यहाँ पर राशि देखने को मिलेगा। जिस तरह से मैंने बताया कि 8वीं क्लास में हो या फिर 10वीं क्लास में 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पर 12वीं क्लास अगर पास करते हो या फिर 12वीं क्लास में जाते हो तो 3,000 रुपये आपको देखने को, सहायता राशि देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है फॉर्म को सही तरीके से आपको भरने की काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से फॉर्म भरोगे, आधार कार्ड में आपका कुछ और नाम है और जन्म प्रमाण पत्र में कुछ और नाम है, तो ऐसे गलती हो जाएगी, आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्म में सभी जानकारी सही सही भरे, जैसे कि लड़की का नाम, माता पिता का नाम क्या है, उम्र आदि, एक ही जो भी होगा आप एक ही फॉर्म भरे और साथ बार बार ये फॉर्म भी ना भरे। फॉर्म में सभी आवश्यक दस्तावेज को आपको क्या करना है, फोटोकॉपी करा के आपको अटैच कर लेना है। अटैच करके आपको सुनिश्चित कर लेना है कि कोई भी जानकारी आपकी अधूरी नहीं है और छूटी नहीं हो। ठीक है, सारी चीजें फॉर्म भर के सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके, जितने सारे भी हमने बताया, जिसमें कि बैंक खाते होनी चाहिए, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र होनी चाहिए, परिवार का निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और शिक्षा प्रमाण पत्र भी आप लगा देंगे तो बेहतर रहेगा। और उसके बाद दोस्तों करना क्या होगा कि आपको फॉर्म को जमा करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों जमा कहाँ करेंगे, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, जमा करने के वक्त आप जैसे कि सारे डॉक्यूमेंट जब आप अटैच कर लेते हो तो सभी जानकारी भरने के बाद दस्तावेज को आप अटैच कर लीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, अपने जो भी फॉर्म भरा है नजदीकी पंचायत कार्यालय या फिर आंगनबाड़ी केंद्र या फिर ब्लॉक कार्यालय में भी जाकर जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के बाद आपको एक पावती रसीद मिलेगी, जिसे हम बोल सकते हैं एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। ठीक है, वो आपको दी जाती है। इसे आप संभाल के रखें ताकि भविष्य में आवेदन की स्थिति बड़ी आसानी से हम घर बैठे भी चेक कर सकते हैं या फिर कहीं से भी पता करा सकते हैं। आवेदन की स्थिति टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना है कि आपका फॉर्म कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया या फिर उसकी स्टेटस क्या है। आपको कार्यालय में जाकर भी संपर्क करना होगा तो आप कर सकते हैं, जहां भी आपको उपलब्ध हो। अगर ऑनलाइन पोर्टल पे ये उपलब्ध होता है तो उसे भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आवेदन करते समय सभी जानकारी को ध्यान से भरें और कोई भी आप गलती जानकारी बिल्कुल भी ना भरें। दस्तावेज को जांच कर ले कि आपका सही तरीके से डॉक्यूमेंट अटैच है कि नहीं, जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, और डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो भी चीजें जानकारी होती है उसी के हिसाब से आप फॉर्म भी भरें। ये नहीं कि नाम अलग है, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, किसी और फॉर्म में कुछ और है, वैसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए आपको कार्यालय में संपर्क बनाए रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।